बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना होस्ट, आपका अपना दोस्त मोहम्मद बिलाल फूड एंड डी। दोस्तों, जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मुझे लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। वीडियो पूरी देखें। आज आपको हैदराबादी आलू शिमला ऐसी तरकीब दिखाऊंगा कि जो आपने पूरी यूट्यूब पर पहले नहीं देखी। इसी तरह मैंने 1 किलो आलू ले लिए दोस्तों और 2 अदद टमाटर। तो एक प्याज को मैंने 4 उसके कोने बनाकर उसके ऊपर से उसके रैपिड उतार लिए। और शिमला मिर्च मैंने ली है 1 किलो। तो 50 ग्राम यानी कि एक गट्ठी लहसुन की और एक गट्ठी ही यानी कि एक टुकड़ा कोई 10 ग्राम का 15 ग्राम का ले लिया आप अदरक का, जिसको आपने ग्राइंड करना है। तो इसकी तरकीब ज़रा अलहदा है। इसमें आप दही भी शामिल करेंगे कम से कम 20 ग्राम। तो इसी तरह हम केचप के 3 से 4 चम्मच लेंगे। ये ट्रिक है ऐसी, बस आप बनाओ, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो इसी तरीके से आपने भाई इसमें 1.5 चम्मच सुरख मिर्च का लेना है, 1 चम्मच हल्दी का, तो 1 चम्मच ही ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच पीसी हुई ज़ीरा और दालचीनी के कुछ पत्ते और एक ही कड़ी पत्ता आप लेंगे। तो 1 चम्मच आप नमक भी लेंगे इसमें। तो इसी तरीके से जो मैंने टमाटर थे उनको ग्राइंड कर लिया है। तो अब चले रेसिपी की तरफ। दोस्तों, रेसिपी को पूरा फॉलो करें। आप ये रमज़ान में बनाएं। ये बड़ी यूनिकी और बड़ी मज़ेदार किस्म की आलू शिमला बनती है। तो ये इधर पंजाब में तो मेरा ख्याल है नहीं बनती, तो इधर हैदराबाद में इसी तरह से बनाई जाती है। तो 150 ग्राम घी लिया मैंने। तो उसमें एक जो मैंने पत्ता था कड़ी का और दालचीनी थी वो मैंने शामिल कर दी। तो इसी तरीके से मैं तेल जब गर्म होगा तो इसमें अदरक और लहसुन जो है वो दोस्तों बाद में शामिल करूंगा। पहले मैंने इसमें प्याज शामिल किया है। तो प्याज को सिर्फ 2 से 3 मिनट जो है मैं इसे फ्राई करूंगा। और फ्राई करते सार ही इसमें मैं अभी जो अदरक और लहसुन का पेस्ट है वो शामिल करूंगा। ये आप देख सकते हैं अभी अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो इसमें आ चुका है। इसी तरीके से दोस्तों अब मैं इसको अच्छे तरीके से भूनूंगा। तो अक्सर हांडी में स्मेल रह जाती है या कच्चापन रह जाता है प्याज और अदरक लहसुन की वजह से। तो इसकी आपने बुनाई जो है ना भाई अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। तो जो ये मेरी रेसिपी देख रहा है वो रेसिपी पूरी फॉलो करें। और मैं ये दावा करता हूँ कि इसी तरह को आपको पूरी यूट्यूब पर आपको किसी ने इसी तरह शिमला और आलू नहीं बताए होंगे और बड़े यूनिक और बड़े टेस्टी बनेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। तो ये मैंने अभी जब ये आप देख सकते हैं कि हल्के हल्के ये प्याज और अदरक लहसुन जब आपको पता चल जाए कि ये फुल पतीली छोड़ना शुरू कर गए तो समझे ये भूनना शुरू हो गए। इसी तरीके से मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट जो था वो शामिल कर दिया। अब इसको भी मैं अच्छे तरीके से भूनूंगा। तो ये आप देख सकते हैं घी ऊपर आ चुका है। और साथ ही मैं इसमें अब ये जो खड़े मसाले थे वो शामिल करूंगा। तो सूखे मसालों में शामिल करके मैं अब इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करूंगा। और जब मैं इसमें शामिल करूंगा तो ठीक साथ ही इसमें मैं पानी भी शामिल कर दूंगा ताकि मसाला जो है वो जल ना जाए। तो मसाले का यही कारकुन होता है कि आप जब इसको डालें मसालों को तो फौरी तौर पर 10 या 2 या 3 सेकंड में आप इसमें पानी भी डाल दें, वरना आपका मसाला जल जाता है। तो मसाला फिर ये छोड़ चुका है, अच्छे तरीके से भून चुका है। अब इसमें सबसे पहले आलू शामिल करेंगे। तो आलू को मैं फ्राई करूँगा अच्छे तरीके से। तो दोस्तों जब आलू फ्राई होंगे तो वो आपको पता चल जाएगा कि आलू का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो जब आलू चेंज होना शुरू हो जाए उनका कलर चेंज, ये आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करनी है। तो इसी के साथ आपने इसमें शिमला डाल देनी है।
शिमला डालने के बाद अभी आपको इसकी अच्छे तरीके से फिर बुनाई करनी है। तो इसी तरीके से आप दोस्तों स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से आपने इस रेसिपी को बनाना है। तो दोस्तों जो मेरी रेसिपी पहली दफ़ा देख रहे हैं वो मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये आप देख सकते हैं आलू शिमला जब हाफ भुनी जाए तो इसमें आपने दही शामिल कर देना है। तो दही शामिल करने के बाद आप ये खुद ही इसकी रंगत आप देख सकते हैं। माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान देखें। तो 2 से 3 मिनट बाद आपने जो केचप थी वो भी इसमें शामिल कर देनी है। शामिल करने के बाद दोस्तों अब मैं इसको अच्छे तरीके से भूनूंगा और भूनने के बाद मैं आपको फिर बताता हूँ। और एक स्टेप और भाई, इसी दरमियान में आपको इसमें थोड़ी सी आधा चम्मच सूखी मेथी भी जो है वो शामिल कर देनी है, जो मैं पहले आपको नहीं दिखा सका। तो ये देखें इसमें ये शामिल कर दें तो भाई यूनिक ही टेस्ट होगा। यकीन मानो आप जब पकाओगे इसको, जो मेरी बहन पकाएगी, तो वो उसके घर वाले जहाँ वो जो खाएंगे वो खुद ही आपको बताएंगे कि ये कमाल की जो है ना आलू शिमला इस तरह आपने पहले कभी नहीं बनाई। तो ना ही आपको किसी ने इसी तरह स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया होगा कि भाई इसी तरह बनाओ, जाए ये करो वो करो। ये एक अनोखा अंदाज है, ठीक है। जो हैदराबाद में पुराने लोग हैं वो आपको शायद वो बताएंगे कि ये इसी तरह शिमला मिर्च जो है वो टेस्टी और यूनिक बनती है। तो भाई थोड़ा सा मैं पानी भी इसमें शामिल कर दूंगा ताकि जब मैं इसको दम लगाऊं तो ये प्रॉपर तरीके से हर चीज़ जो है वो गल जाए। तो भाई अब मैं दम लगाऊंगा। तो दम लगाने के बाद जब मैं इसको उठाऊंगा तो फिर मैं इसमें जो अलग तरीके से मैंने जो एक प्याज और 2-3 मिर्चें थी वो काटी हुई थी, जो प्याज के दन्ने थे ऊपर वाले छिलके जिसको बोलते हैं आप, वो अब मैं शामिल कर दूंगा। ये इस रेसिपी पे एक अलग सी जान लेके आते हैं और ख़ूबसूरती लेके आते हैं, और जब ये मुंह में जाते हैं तो इसका एक अलग ही टेस्ट होता है। तो ये आप देख सकते हैं भाई बिल्कुल हांडी भुनी जा चुकी है। तो अगर आप हल्का हल्का बोले ना कि सालन में हल्का हल्का जी शोरबा भी कई लोग पसंद करते हैं तो आप रख सकते हैं। तो अभी ये मेरी शिमला जो है बिल्कुल तैयार है। इसमें आखिर में मैं धनिया डालूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए अगली रेसिपी तक।